नमस्कार। मैं मौजूद हूँ उस जगह जहाँ से एक बार फिर मज़दूर कर्मचारियों की वो आवाज़ गूंज रही है जिसे सरकार शायद सुनना भी चाहती है और शायद नहीं भी। आज 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ज़िला मुख्यालयों में मज़दूर भाई बहन एक बार फिर अपनी मांगें लेकर सड़कों पर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। उम्मीद के साथ कि शायद इस बार फाइल सिर्फ टेबल पर रखकर धूल नहीं खाएगी। तो आइए सुनते हैं कि इनकी प्रमुख मांगें, जिन्हें सुनकर सरकार शायद यही सोचे, अरे ये तो बहुत छोटी छोटी मांगें हैं, बस देश चलाने भर की। सबसे पहले 21 नवंबर 2025 को लागू किए गए मजदूर विरोधी कानून, जी हाँ वही जिन्हें मजदूर काला कानून कह रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए। न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये। अब इसमें गलत क्या है? पेड़ तो 8,000 में भी भर सकता है, बस ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं। हर विभाग में मज़दूरों की स्थायी भर्ती, क्योंकि काम तो स्थायी है, सिर्फ मज़दूर अस्थायी रखे जाते हैं। ठेका प्रथा ख़त्म, क्योंकि मज़दूर कह रहे हैं कि काम तो हमारा और मुनाफा किसी और का। कितना तंज है किस्मत में भी। बेरोज़गारी को भत्ता, क्योंकि नौकरी नहीं है लेकिन बिजली पानी टैक्स सब बराबर से लगता है। मनरेगा में साल के 200 दिन काम और 800 रुपये रोज़ मजदूरी। अब अगर 800 भी ज़्यादा लगे तो फिर मज़दूर क्या चांद पर जाएं काम करने। पेंशन बहाल हो, 50 की उम्र के बाद शरीर भी जवाब देता है और सरकार भी। किसानों की फसल का MSP गारंटी कानून बने ताकि फसल लगाने वाला खुश रह सके। सिर्फ भाषण नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएं, क्योंकि हर बार कीमत बढ़ती है और जनता का धैर्य घटता है। बिजली संशोधन बिल वापस, क्योंकि अंधेरा तो मज़दूर झेल ही रहा है और कितना। बाढ़ पीड़ितों किसानों को तुरंत मुआवजा, क्योंकि नुकसान खेत में हुआ था, फाइलों में नहीं। राशन की लिस्ट में नाम जोड़ो, क्योंकि पेट खाली हो तो देशभक्ति भी फीकी लगती है। और आखिर में मुआवजा और सुरक्षा, क्योंकि मज़दूर जब तक ज़िंदा है तब तक अर्थव्यवस्था चलती है, और जब हादसे में चला जाए तो सिर्फ एक बार एक खबर बन जाता है। तो ये था मज़दूर कर्मचारियों का ज्ञापन, उनका दर्द, उनकी मांगें, उनका इंतज़ार एक ऐसी व्यवस्था से जो उन्हें सुनने का वादा तो करती है, पर कब पूरा करेगी इसका कोई टाइम टेबल जारी नहीं करती। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, इसमें